नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है यूनिक न्यूज़। साथियों देखिए, आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे, एक कॉलेज है जिसका भी नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ। एक कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पे देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि ये कॉलेज वालों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि बच्चों के हित का क्या होगा क्या नहीं। इन्हें बिल्कुल भी इसकी परवाह ही नहीं है। और देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल भी। और देखिए सर बता रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार के आदेश हैं कि इस समय कोई कॉलेज ना खोला जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, कॉलेज खोला। और कॉलेज खोला, बच्चों को क्या किया, प्रैक्टिकल के नाम पे बुलाया कि प्रैक्टिकल आप देने आइए, प्रैक्टिकल है। अब आप खुद सोचिए, इस समय का प्रैक्टिकल पॉसिबल है? किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल हुए हैं क्या? नहीं हो सकते ना इस समय, क्योंकि सभी ग्रसित हैं इस समय। कहीं कहीं ना तो कहीं संक्रमण से कि संक्रमण ना हो जाए इस भय से, और कोई भी इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहता है। लेकिन फिर भी इस कॉलेज के प्रशासन को कुछ मतलब नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं, बच्चों को संक्रमण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल कोई भय नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज से थोड़ा सा आप यूनिटी अपनी बना के रखिए अपने बैच की, जिससे कि ये कॉलेज वाले आपको शोषण शोषण आपका ना कर सकें, ठीक है। क्योंकि मैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ, इसलिए मेरा आपको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे बड़ा बेकार लगा कि इस कॉलेज को इतना नहीं समझ में आया कि इसने प्रैक्टिकल लिए। और इस समय प्रैक्टिकल लेने का मतलब क्या था? अगर आपको सिंपली फ़ीस जमा करनी थी तो हालांकि ये प्रैक्टिकल का तो एक बहाना होगा, लेकिन केवल एक फ़ीस की बात होगी। लेकिन अगर फ़ीस ही लेनी थी तो कम से कम एक ऑनलाइन माध्यम से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाने से क्या होगा? क्या ऑनलाइन फी पेमेंट नहीं हो सकता था? हो सकता था। क्या ऐसा तो नहीं है कि बच्चे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे छोड़ के नहीं जाएंगे, थोड़ा उनको वेट भी करना चाहिए था। तो इस तरीके से करके अब आप देखिए खुद ही, इस तरीके से इसमें क्या दे रखा है। इतनी बुरी तरह भयानक स्थिति इन्होंने बना रखी है कि अगर कोरोना में कोई अगर हो जाएगा संक्रमित, अगर बच्चा, तो क्या ये जिम्मेदार होंगे? तो इस तरीके से करके जब आप कॉलेज में जाएं, तो आप प्रशासन से बात करें, कॉलेज के प्रशासन से, और उनसे कहें कि अगर अगर हमें कुछ हो जाता है तो क्या आप इसके जिम्मेदार होंगे? तो आप बिल्कुल इस तरीके से अपना प्रश्न रखिएगा उनके सामने, और एक यूनिटी से रहिएगा, क्योंकि यूनिटी से अगर आप रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना इसी तरीके से होता रहेगा आपके साथ हमेशा। कॉलेज जो नॉन गवर्नमेंटल कॉलेज होते हैं, जो जहाँ से उन्होंने मान्यता प्राप्त कर रखी है, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, वो केवल शोषण के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, इस तरीके आपको खुद दिखाई पड़ रहा होगा किस तरीके से लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चे जा रहे हैं, तो अब देखिए वहाँ पे ऊपर जो लॉबी में खड़े हुए हैं ये लोग, तो बिल्कुल भी कोई, देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर इनको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, लेकिन बिल्कुल ये सोच नहीं पा रहे हैं। अब मैंने इसलिए इसको बना रहा हूँ वीडियो, जो कि प्रशासन तक ये न्यूज़ पहुँच सके, और प्रशासन तक तब पहुँच पाएगी जिससे कि कार्रवाई हो सके इस कॉलेज के नाम पे। लेकिन प्रशासन तक तब पहुँचेगी जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये मेरी जो एक छोटी सी बात है काफ़ी दूरी तक पहुंच सके, और सरकार को भी पता पड़ सके कि सरकार तो काफ़ी गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन उसके जारी करने से कुछ नहीं होता जब तक वो फॉलो नहीं होती हैं। जब फॉलो होंगी तभी कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से गाइडलाइन तो है, सरकार ने बहुत जगह की बना रखी हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कॉलेजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के हित में कुछ हो सके, क्योंकि बच्चों को ये बहुत शोषण करते हैं बहुत बुरी तरह। और सोशल डिस्टेंसिंग तो इनके बिल्कुल जहन में ही नहीं है। ये कोरोना को तो बहुत छोटा समझ रहे हैं। जो कोरोना से ग्रसित है उसके बारे में पूछो जाके, उसके घर पर देखो जाके क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं है। कॉलेज को बस क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो किसी भी ढंग से, अब बताइए प्रैक्टिकल के नाम पर बुलाया गया। मैं हालांकि कॉलेज का नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझना चाहिए इन चीज़ों को, कॉलेज प्रशासन को बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा केवल उद्देश्य और मेरा मकसद केवल यही था कि आपको जागरूक करना और आपको कुछ बातें बताना। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अगर आप चैनल पर इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करिए बहुत दोस्तों तक, ठीक है। चलिए आज के लिए